कभी नोटिस किया है कि दिन भर सब नॉर्मल चल रहा होता है, तुम काम कर रहे होते हो, फ्रेंड के साथ हंस रहे होते हो या बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, और अचानक बिना किसी वार्निंग के एक पुरानी एम्ब्रेसिंग मेमोरी दिमाग में फ्लैश हो जाती है, और उसी सेकंड तुम्हारा मुंह से निकलता है कि यार मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, तुम उस मेमोरी को चूज नहीं करते, तुम्हारा ब्रेन उसे चूज करता है। सवाल है क्यों? सोचो, तुम्हारे फोन में एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर लगाओ, हर कुछ दिन बाद वो नोटिफिकेशन आ जाती है सिर्फ इसलिए ताकि तुम वो काम दोबारा ना भूलो। हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसे ही करता है। जब कोई मेमोरी उसके लिए इमोशनली इम्पॉर्टेंट बन जाती है तो वो उसे कभी कभी दोबारा सामने ले आता है। उसका इंटेंशन तुम्हें एम्ब्रेस करना नहीं होता, उसका मैसेज होता है कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन का रिमाइंडर ओवर थिंकिंग बन जाता है। एक ही मेमोरी 10 बार, 20 बार, 100 बार, और धीरे धीरे वार्निंग एक हैबिट बन जाती है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, अगर मैं तुमसे पूछूं पिछले साल किसी स्ट्रेंजर ने तुम्हारी तारीफ की थी, एग्जैक्ट वर्ड याद है? शायद नहीं। लेकिन अगर किसी ने पब्लिक में तुम्हारी इंसल्ट कर दी होती, ये तुमसे कोई ऑकवर्ड मिस्टेक हो गई हो, उसके डिटेल शायद आज भी याद होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन परफेक्टली फेयर नहीं है, उसमें एक बिल्ट इन टेंडेंसी होती है, नेगेटिव बायस। मतलब ब्रेन नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एवोल्यूशन के हिसाब के देखा जाए ये सर्वाइवल के लिए यूज़फुल था। अगर पुरखों ने उसे सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रखी होती और डेंजर्स भूल गए होते तो शायद वो सरवाइव ही ना कर पाते। इसीलिए आज भी ब्रेन इमोशनल डेंजर को हाईलाइट करता है, चाहे वो डेंजर सिर्फ ऑकवर्ड प्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो। और इसी वजह से एक कॉम्प्लीमेंट 2 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन एक एम्ब्रेसिंग मिस्टेक 10 साल तक याद रहती है। लेकिन सच बताऊं, टाइम के साथ मेमोरी खुद इतनी पेनफुल नहीं रहती, पेनफुल बन जाती उस मेमोरी के बारे में हमारी स्टोरी। मान लो कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते वक्त तुम वर्ड्स भूल गए। उस दिन सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन बाद में ब्रेन ने उसके ऊपर स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूँ, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, और धीरे धीरे एक इवेंट एक आइडेंटिटी बन गया, और आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करने लगी। और जब भी प्रेजेंटेशन का चांस आता है तुम्हारा ब्रेन पुरानी फाइल खोल देता है और कहता है पिछली बार याद है ना क्या हुआ था। इसीलिए तुम मना कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, और फिर सोचते हो देखा मैंने वैसे ही हूँ। यहीं से एक डेंजरस साइकिल शुरू होती है, कंफर्मेशन बायस। ब्रेन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर प्रूफ। हमारा ब्रेन सिर्फ मेमोरी सेव नहीं करता, वो एविडेंस भी कलेक्ट करता है। अगर तुम मान चुके हो कि मैं ऑकवर्ड हूँ तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वही मूवमेंट्स नोटिस करेगा जो इस बिलीव को सपोर्ट करते हैं। एक कन्वर्जेशन अच्छी गई इग्नोर कर देगा, 3 लोगों ने अप्रिसिएट किया इग्नोर कर देगा, लेकिन एक छोटी सी ऑकवर्ड साइलेंस हुई, देखा मैं फिर ऑकवर्ड लग रहा था। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ब्रेन वही एविडेंस कलेक्ट करता है जो उसकी पहले से बनी हुई स्टोरी को सही प्रूव करे, और धीरे धीरे तुम रियलिटी नहीं देखते, सिर्फ अपनी कहानी देखते हो। और बिगेस्ट मिस्टेक है रीप्लेइंग द मेमोरी अगेन एंड अगेन। अब सबसे कॉमन मिस्टेक हम सोचते हैं कि मैं इस मेमोरी को इतना सोचूंगा कि एक दिन ये खत्म हो जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। हर बार जब तुम उस मेमोरी को डिटेल में रीप्ले करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस फाइल को दोबारा ओपन करता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार ओपन करने के बाद ब्रेन उसे फिर से सेव भी करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट को एडिट करके दोबारा सेव करते हैं। इसीलिए हर रिप्ले मेमोरी को वीक नहीं, कभी कभी और एक्सेसिबल बना देती है, और फिर वो जल्दी जल्दी याद आने लगती है। दूसरा मिस्टेक ये करते हैं कि पनिशिंग योर सेल्फ फॉर एवर। कुछ लोग एक मिस्टेक को पनिशमेंट बना देते हैं, मैं कितना एम्ब्रेसिंग इंसान हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। नोटिस करो, तुम इवेंट को जज नहीं कर रहे, तुम खुद को जज कर रहे हो। और जब आइडेंटिटी अटैक होती है तो सेम और भी गहरी हो जाती है। डिफरेंस समझो, मैं एक ऑकवर्ड मिस्टेक की और मैं ही ऑकवर्ड इंसान हूँ, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ब्रेन इन दोनों को मिक्स कर देता है। अवॉइडिंग सिमिलर सिचुएशन, प्रेजेंटेशन एम्ब्रेसिंग थी, अब कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं। इंटरव्यूज खराब गया, अब कभी भी अब नए इंटरव्यू से डर। एक बार पब्लिक में जोक फ्लॉप हो गया,
अब कभी ओपनली बात नहीं करनी। शॉर्ट टर्म में अवॉइड करना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ब्रेन को एक डेंजरस मैसेज देता है। हाँ, ये सिचुएशन सच में डेंजरस थी, और जब ब्रेन को लगता है कि डेंजर रियल है, वो फियर को और स्ट्रांग बना देता है। आयरनिकली, जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे होते हो, उसी चीज़ का डर और बढ़ता जाता है। तो तब अब तक हमने ये क्या समझा कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एम्ब्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बस उसने एक पुरानी मेमोरी को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि अब वो तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर ब्रेन किसी मेमोरी को इतना पावरफुल बना सकता है, तो क्या उस मेमोरी का इमोशनल वेट कम भी कर सकता है? क्या सालों पुरानी सेम धीरे धीरे डिसॉल्व हो सकती है? और क्या साइंस के पास इसका आंसर है? बिल्कुल है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कैसे सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी से 3 पावरफुल प्रिंसिपल की मदद से तुम अपने ब्रेन को सिखा सकते हो कि पास्ट की एक ऑकवर्ड मेमोरी तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करती।